हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ठोस अवस्था वाला जो टॉपिक है इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान भाषा के अंदर ये नोट्स लिखे हुए हैं, तो इसी वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है वो आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, सामान्यतः जो पदार्थ होते हैं उनकी 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जैसा आप जानते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ठोस अवस्था के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ठोस अवस्था क्या होती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आपस में प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा निकटतम संकुलित अवस्था में बंधे रहते हैं, यानी कि वो पास पास होते हैं, उन्हें ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था के अंदर अवयवी जो कण होते हैं वो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। ठोसों के सामान्य गुण जैसा आप जानते हैं, ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान है वो निश्चित होता है, और इनके जो कण हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो प्रबल पाया जाता है, और इन कणों के मध्य जो दूरियां हैं वो बहुत ही कम पाई जाती है, और ये लगभग कठोर होते हैं और असंपीड़ित होते हैं, अर्थात इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इन कणों की जो स्थितियाँ होती हैं वो निश्चित होती हैं तथा यह कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन गति करते हैं, यानी कंपन करते हैं। अगर हम ठोसों के प्रकार की बात करें तो ठोसों की आंतरिक संरचना के आधार पर ठोसों को 2 भागों में हम विभाजित करके पढ़ते हैं। एक तो क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कणों की जो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, यानी कि उनकी त्रिविम के अंदर एक निश्चित ज्यामिति होती है, उसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, NaCl और क्वार्ट्ज, ये सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो जिसमें अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में नहीं होते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सारे। अब इसके बाद में हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अंतर है वो देखेंगे। एक गुणों के आधार पर देखें। पहले आकार की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण है एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में ये नहीं होते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम देखें तो इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है और इसमें अनियमित होती है। और प्रकृति देखें तो ये वास्तविक ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस है, और ये आभासी ठोस हैं, जिसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। प्राश्रयी व्यवस्था देखें तो दीर्घ प्राश्रयी होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो लघु प्राश्रयी होते हैं। देशिकता की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिकता दर्शाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस हैं समदेशिकता दर्शाएंगे। गलनांक इनका निश्चित होता है और इनका अनिश्चित होता है, या विशेष तापरास के मध्य नरम होने लगते हैं। गलन उष्मा देखें तो इसकी निश्चित होती है, इनकी अनिश्चित होती है। विदलन देखें तो इसमें स्पष्ट विदलन होता है और इसमें स्पष्ट विदलन। कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्योंकि कांच में द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन ये गति बहुत ही मंद होती है, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव माना जाता है। जैसे पुरानी जो इमारतों की खिड़कियां होती हैं, वहाँ के जो कांच हैं वो बहने के कारण नीचे की तरफ मोटे होते जाते हैं और ऊपर से पतले हो जाते हैं, यानी पुरानी जो इमारतों की खिड़कियों के कांच बहने की प्रवृत्ति के कारण शीर्ष से पतले और नीचे से मोटे हो जाते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अतः एक निश्चित ताप पर इनके जो क्रिस्टलीय रूप में बदल जाने के कारण इसमें कई वर्षों बाद धुंधला दिखाई देने लगता है। इसके बाद में देखो दोस्तों, विषम देशिकता और समदेशिकता क्या है। देखो दोस्तों, विषम देशिकता क्या होती है। किसी ठोस के भौतिक गुण जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, तन्य सामर्थ्य, चालकता आदि का अध्ययन भिन्न भिन्न दिशाओं से करने पर यदि भौतिक गुण है वो भिन्न भिन्न भौतिक गुणों का जो मान है वो भिन्न भिन्न प्रेक्षित होता है, तो वो विषम देशिकता कहलाएगा। जैसे क्रिस्टलीय ठोस है वो विषम देशिकता होते हैं। समदेशिकता क्या होते हैं कि जो किसी ठोस के भौतिक गुण जैसे कठोरता है, अपवर्तनांक है, तन्य सामर्थ्य है या चालकता है, इनका अध्ययन अगर भिन्न भिन्न दिशाओं से करेंगे तो इनके जो मान हैं वो समान प्रेक्षित होंगे। ऐसे जो ठोस हैं वो समदेशिकता कहलाएंगे। सभी जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो समदेशिकता के गुण प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं क्योंकि इनमें अवयवी कणों के निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। माना कि 2 प्रकार के अवयवी कणों से क्रिस्टलीय ठोस है, यदि इस पर प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं से जैसे AB दिशा, CD दिशा
EF दिशा इसमें डाली जाती है तो सभी दिशाओं में अपवर्तनांक के जो मान हैं वो भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, इसलिए ये विषम देशिक कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखें तो क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है आणविक ठोस, जिसको पुनः 3 भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। दूसरा प्रकार है आयनिक ठोस, तीसरा प्रकार है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस और चौथा प्रकार है धात्विक ठोस। पहला देखिए आणविक ठोस, ये यहाँ पर आणविक ठोस है। आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं, यानी कि आणविक ठोस के अंदर अवयवी कण हैं वो अणु होते हैं। इनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बंध पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, वे आणविक ठोस जिसमें अध्रुवीय प्रकृति के अणु पाए जाते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। इनमें वान डेर वाल्स या द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। इनके गलनांक और कवचनांक है वो कम होते हैं, विद्युत के ये कुचालक होते हैं, इनकी कठोरता बहुत कम होती है और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। उदाहरण देखें तो हीलियम, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ठोस CO2 जिसको सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं, बेंजीन, नेपथलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे इनके उदाहरण हैं। ये सारे अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। इसके बाद में दूसरा आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोसों में अणु के मध्य ध्रुवीय प्रकृति अर्थात द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, गलनांक और कवचनांक अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, कठोरता है अध्रुवीय ठोसों से ज़्यादा होती है। उदाहरण देखें तो HI, HCl, HBr ठोस से अमोनिया, ठोस SO2, SF4 आदि। तीसरा प्रकार है H बंधित आणविक ठोस यानी हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोसों में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं और गलनांक और कवचनांक है अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, कठोरता भी ज़्यादा होती है। उदाहरण है बर्फ यानी कि ठोस H2O। फिर है आयनिक ठोस। इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं, इनके मध्य प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके गलनांक और कवचनांक हैं आणविक ठोसों से ज़्यादा होते हैं और ये कठोर होते हैं, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, MgSO4, KNO3, MgNO32, KNO2, CuSO4, ये सारे के सारे आयनिक ठोस हैं। इसके बाद में धात्विक ठोस। देखो इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी जो कण होते हैं वो धातु होते हैं, इनके मध्य धात्विक बंध पाया जाता है जो कि प्रबल होता है, गलनांक और कवचनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण भी इसमें पाया जाता है। ये चमकदार होते हैं, ठोस होते हैं। उदाहरण सारे के सारे धातु जैसे कॉपर, फेरस, सोना, चांदी, जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम आदि। इसके बाद में देखो एक शब्द आता है कर्नेल। कर्नेल क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं और बाह्यतम जो कोष है इसको छोड़कर बाकी सारे कोष और नाभिक इनको सम्मिलित रूप से कर्नेल कहते हैं। यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कोष के अतिरिक्त समस्त कोष और नाभिक को सम्मिलित रूप से कर्नेल कहते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, बाह्यतम कोष है इसको छोड़ना है, बाकी ये तीनों कोष और ये नाभिक सारे के सारे सम्मिलित रूप से कर्नेल कहलाएंगे। फिर इसके बाद में लास्ट प्रकार का जो ठोस है वो है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। देखो इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं और अवयवी कणों के मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध पाया जाता है जिसके कारण ये दिशात्मक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, गलनांक और कवचनांक भी ज़्यादा होता है और विद्युत के सुचालक होते हैं। सहसंयोजी बंध जालक रूपी संरचना बना लेते हैं जिसके कारण इनको नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्योंकि सहसंयोजी जो ठोस होते हैं उनको नेटवर्क ठोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सहसंयोजी बंध होते हैं ये जाली के रूप में या नेटवर्क के रूप में संरचना बना लेते हैं जिसके कारण इसको नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे SiC, हीरा, ग्रेफाइट, SiO2 जिसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं हम, Al, ये सारे के सारे सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस होते हैं। देखो दोस्तों, ग्रेफाइट में मुक्त संयोजकता और परिधीय संरचना के कारण ये विद्युत के सुचालक और मुलायम होता है क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि इनकी एक संयोजकता है वो स्वतंत्र रहती है जिसकी वजह से ये विद्युत के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।